गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंस आपको आना चाहिए। यदि आपको टेंस नहीं आता है, आपको टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। चलिए मैं आपको 5वां टेंस बताने जा रहा हूँ। यदि इससे पहले मैंने आपको 4 टेंस को बता रखा है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि पिछली वीडियो को देखिएगा तभी आपको ये टेंस समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5वां टेंस जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो आपका 5वां टेंस है। कैसे पहचाने कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस है? तो यदि आपके सेंटेंस में V2 दिया हो, V2 मतलब वर्ब टू, यदि आपके सेंटेंस में वर्ब टू दिया है तो वो जो होगा आपका कौन सा टेंस होगा? तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। चलिए इंग्लिश में तो हमने आसानी से पहचान लिया, अब हिंदी में पहचानते हैं कि हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसमें 3 तरीका है, ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि ये तीनों तरीका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप ध्यान नहीं देते तो फिर आप टेंस पहचानने में गलती कर लीजिएगा, फिर आपसे इंग्लिश गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला जो है तरीका, मैंने पहला तरीका बता रखा है कि अगर अंत में ता था, ती थी, ते थी, मतलब आपके सेंटेंस में अगर अंत में ता था आता है, ती थी आता है या ते थे तो आपका सिंपल पास्ट है। इसके अलावा दूसरा तरीका मैंने बताया कि या ये ही रहेगा, या ये ही, तो भी वो जो है आपका कौन सा टेंस है? तो सिंपल पास्ट टेंस है। तीसरा तरीका मैंने बताया कि वो भी नहीं रहेगा, तो इस तरीके से रहेगा, पढ़ा, लिखा, देखा, मतलब अंत में वर्ब रहेगा, मतलब ये जो वर्ब है, देखना वर्ब है, लिखना वर्ब है, ये सारा वर्ब है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है। चलिए मैं तीनों का एक नॉर्मल से एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एग्जाम्पल में यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले वाले पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वह खाता था। देखिए वह खाता था, ये देखिए अंत में आपका क्या है? ता था। जैसे ही ता था आया तो हम समझ गए कौन सा टेंस है? तो ता था सिंपल पास्ट टेंस। नियम क्या लगाना है? तो ये आपको नियम लिखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वह का इंग्लिश ही। अब आपको क्या लिखना है? वर्ब। तो खाना जो है वो वर्ब है, तो खाना का वर्ब होता है इट। खाना का इंग्लिश क्या होता है? इट। और इट का वर्ब टू लिखना है, तो इट का वर्ब टू होता है इट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए मैं दूसरे वाले पे एग्जांपल देने जा रहा हूं, या वाले पे। उसने खाया, देखिए उसने खाया, इसमें अंत में जो है आपको क्या आया? अंत में आया आपका या, ये इसी में से आया ना, तो फिर आपको यही रूल्स लगाना है। कहा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया? उसने, उसने का इंग्लिश ही। सर उसने का इंग्लिश ही, तो हाँ वह से ही उसने बना है, तो जो वह का इंग्लिश होगा वही उसने का इंग्लिश होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा ही। अब का V2 लिखिए, V2 हुआ खाना, खाना का इंग्लिश इट और इट का वर्ब टू इट, तो ये आपका हो गया इट। देखिए हिंदी में दोनों अलग था, हिंदी में ये था वह खाता था, लेकिन इसका भी इंग्लिश बना ही इट, और इसमें उसने खाया, इसका भी आपको इंग्लिश बना ही इट। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 2 तरीका है। अब मैं तीसरी तरीका की तरफ बढ़ता हूँ। ये आपका दूसरा तरीका था, तीसरे तरीके का एग्जांपल मैं इस तरफ दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा, देखा, बोला। जैसे मैं यहाँ पे देता हूं तो उसने देखा, उसने देखा। देखिए आपके अंत में यहाँ पे ताथा नहीं है, तीथी भी नहीं है, याये भी नहीं है, लेकिन देखा वर्ब है। देखना क्या होता है? वर्ब। तो ये लास्ट में वर्ब है, तो यहाँ पे हम उसी को लिखे हैं कि पढ़ा, लिखा, देखा, इस तरीके से रहे तो वो वर्ब है। और यदि वर्ब रहेगा तो आपको जो रूल्स लगाना है यही लगाना है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हो गया उसने, उसने का इंग्लिश
ही। अब का वर्ब टू लिखिए तो सी, देखना का इंग्लिश क्या होता है सी, इसका V2 लिखना है तो सी का V2 होता है सॉ। इस तरीके से हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।